पर अब मुलाकात हो गई ना, तुझे सही ट्रैक पर लाऊंगा। मुझे ट्रैक पर लाने वाला तू कौन है? ये निशान दिखाई दे रहा है ना, वोटर। तू बस एक मामूली वोटर है। मामूली वोटर? गलत। कोई वोटर तेरी दहलीज पर आकर खड़ा नहीं होता। तुझ जैसे नेता ही हमारे घर के सामने आते हैं वोट मांगने, हाथ जोड़ के वोट मांगते हो। उन 5-6 लोगों में से कौन ठीक से काम करेगा, ये हम चुनते हैं और बनाते हैं एमएलसी, एमएलए, एमपी। हम जैसी पब्लिक को सर्विस देने के लिए हमारा दिया हुआ ऑफर लेटर ही हमारा वोट है। तेरा खाना, तेरे पहने हुए कपड़े, ये सायरन वाली कार, ये सब मुझ जैसे पब्लिक के टैक्स का पैसा है। हम जैसी पब्लिक का सर्वेंट है तू। मैं कोई मामूली वोटर नहीं ना। ओनर। क्या बकवास कर रहा है? तू सिर्फ एक वोटर है। वोटर ने एक उंगली का इस्तेमाल किया तो तेरे पास कितनी पावर आ गई? अगर वो 5 उंगलियां इकट्ठा कर ले तो कितनी पावर होगी? एक पॉलिटिशियन को तूने ललकारा और पॉलिटिशियन की पावर अब तुझे दिखेगी। वही पावर देने वाले वोटर को तूने ललकारा है। वोटर की पावर अब मैं तुझे दिखाऊंगा। सहने की ताकत है तो इंतजार कर। हम उस मिनिस्टर का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पूरा सिस्टम उसी को सपोर्ट कर रहा है। हम चाहे जो भी कर ले, टाइम वेस्ट करने के अलावा उसका बाल भी बांका नहीं कर सकते। मैंने पहले ही बताया था ना ब्रो। मतलब देश में हर कोई रिलैक्स होकर ही बैठा है क्या? कॉम्प्रोमाइज करके जीना चाहिए, ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। कॉम्प्रोमाइज करके जी रहे हैं, इसीलिए तो हमारी गर्दन पर पैर रख के ये नेता खड़े हैं। कोई आकर कुछ करेगा और समाज में बदलाव आएगा, इससे लोगों का भरोसा उठ गया है। लेकिन युद्ध एक से ही शुरू होता है। हाय, दिस इज गौतम। मैं एक प्रेमी हूं। मेरे अंदर का प्रेम ही मुझे यूएस से इंडिया खींच कर लाया। वैसे मैं किससे प्रेम करता हूं यही सोच रहे हैं ना? मेरे देश से। क्यों? ये अकेला ही देश से प्रेम करता है। हम भी देश से प्रेम करते हैं, ऐसा आप कह सकते हैं। इसीलिए बॉस, आपसे एक प्रॉब्लम डिस्कस करने आया हूं। मेरी ख्वाहिश है कि हमारा देश दुनिया के देशों में नंबर 1 हो। इसीलिए अमेरिका से इलेक्शन में वोट करने आया हूं। अमेरिका में मानते हैं जनता कैसी भी हो, लेकिन नेता को सबसे अच्छा होना चाहिए। पर हमारे देश में जनता अच्छी होनी चाहिए। फिर भले हमारे देश का नेता अपना काम ठीक से करे या ना करे, सिर्फ एक झूठ की वजह से अमेरिकन प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन को उनके पद से निकाल देने का फैसला लिया गया। अरे साहब, हमने आपको वोट दिया है, अब हमारे इलाके में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, आप आके सुलझाइए। ऐसा एमएलए और एमपी को हम जाकर कह सकते हैं। ये हक हमें कानून ने दिया है, हमारा वो काम पूरा करना उनका फर्ज है। क्या ऐसा हो रहा है? आपके आगे पीछे कहीं पर भी आपने कभी सुना है कि किसी नेता ने अपना दिया हुआ वादा पूरा किया? इन्हें आपसे ऐसा कहा? क्या आपने ऐसा देखा? नहीं ना। उन्हें मंत्री बनाकर, उन्हें सम्मान देकर हम कब तक उनका जुल्म सहने वाले हैं? पेट भरने के लिए चोरी की तो भी वो चोरी ही होती है, लेकिन अपने फायदे के लिए अपना ज़मीर बेचने वाले इन नेताओं को, सिर्फ चंद पैसों के लिए पार्टी बदलने वाले इन लीडर्स को चोर कहें या फिर कोई और गाली, जिसके लिए चुने गए हैं वो काम कब करेंगे? अरे बचपन से धड़कने वाला दिल अगर काम करना बंद कर दे तो हम उसे बदल देते हैं। तो फिर ठीक से काम ना करने वाले नेता को हटाने के लिए 5 साल इंतजार क्यों करें? अग्नि को साक्षी मानकर जब शादी करते हैं, तब पति पत्नी एक दूसरे से वादा करते हैं कि मरने तक एक दूसरे का साथ देंगे। इसके बावजूद उनके जुदा होने के लिए तलाक का कानून बना। तो जो चुनाव में जीता है, अगर वो कमीना निकले तो उसे उसी वक्त रिकॉल करके गद्दी से हटाने का हक हमें क्यों नहीं दिया गया? हमारे वोटों से जीते नेता अगर गलती करते हैं तो उन्हें रिकॉल करने का अधिकार हमें चाहिए। ये सवाल आप उठाइए। हम सब जब एक होकर एक आवाज में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक चिल्लाएंगे कि रिकॉल चाहिए, तो सरकार को हमारी बात माननी ही पड़ेगी। भाई 5 सालों में इलेक्शन जो होता है वो तो पता है, ये रिकॉल इलेक्शन क्या है? कोई पॉलिटिशियन अगर ठीक से काम नहीं करता है तो जल्दी ही वोट देने वाले हम नया इलेक्शन करके हरा के उन्हें हटा सकते हैं। वही होता है रिकॉल इलेक्शन, और ये हम सबकी जरूरत है। हम सबको सपोर्ट करना होगा, ठीक है ना? बिल्कुल करेंगे। थैंक यू सर, इट्स माय ऑनर। भारत देश में करोड़ों लोगों के मन में रिकॉल का ऑप्शन नहीं आया, आपके मन में कैसे आया, जान सकता हूँ? अगर आप बुरा नहीं मानेंगे तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछने की सोच रहा हूँ। जरूर पूछिए। आप बस जवाब में सिर्फ हाँ या ना कहिएगा। ओके। देश के नेताओं की वजह से सभी मुश्किलें सुलझ गई हैं, ऐसा आपको लगता है? नो। हमारे नेताओं ने जो वादे किए थे, क्या वो उन्होंने पूरे कर दिए? नो। जब से आजादी मिली है तब से अमीरों और गरीबों के बीच का गैप कम हुआ है, ऐसा आपको लगता है? नो।
मैं भी ऐसे ही नो 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 कहकर थक गया था और इसीलिए मुझे रिकॉल का ख्याल आया। रिकॉल की वजह से नेताओं में बदलाव आएगा आपको लगता है? वोटर वोट के साथ बैलेट बॉक्स में विश्वास डालता है कि इस वोट से उसका भविष्य सुधर जाएगा। हमारे यहाँ वोट से नेताओं का तो भला हो रहा है, लेकिन वोट डालने वाले का नहीं। क्यों यहाँ किसी नेता को वोटर का डर नहीं है? अगर हम उनमें वो डर पैदा करें तो वो अपना फर्ज निभाएंगे, सही राह पर चलेंगे। तो हमारे भारत देश का जो संविधान है, क्या आप उसे बदलना चाहते हैं? संविधान देश की जनता के लिए लिखा गया है। हमारे सामने समस्या है तो उसका उपाय भी हमें ही ढूंढना होगा। और मुझे लगता है कि इस समस्या का हल है नेता का अधिकार जनता के हाथों में आना। ये सब आप ही करने की क्यों सोच रहे हैं? मैं ऐसा क्यों करूं? अगर गांधी जी ने सोचा होता तो क्या हमें आजादी मिलती? किसी ना किसी को तो ये सोचना ही होगा ना। इसी तरह से हर एक व्यक्ति रिकॉल को मानेगा तो सरकार का करोड़ों रुपए का खर्च होगा उसका। रिकॉल अगर एक जगह भी होता है तो इंडिया को रिकॉल की ताकत का अंदाजा होगा। हर नेता गलती करने से पहले दोबारा सोचेगा, ईमानदारी से काम करेगा, तब जनता को रिकॉल मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक वक्त था जब हमारा देश सबसे महान था, न्याय को सबसे ऊपर मानता था, धर्म के लिए संघर्ष करता था, आजादी के लिए जीवन त्याग देता था। दुनिया के सबसे पहले साइंटिस्ट हमारे ऋषि हैं। अहिंसा के मार्ग पर चल हमारे देश के कई गरीबों ने देश के लिए संघर्ष किया, लेकिन गरीबों के लिए कुछ नहीं कर पाए। मैं, आप, हम सब देशवासी आजादी से पहले भी गुलाम थे और आज भी नेताओं के गुलाम ही हैं। ताज्जुब इस बात का है कि इससे हमें दुख नहीं होता। हम ऐसे ही जीना सीख गए, पर अब बदलाव लाना होगा। बदलाव आएगा, हम बदलेंगे, और सबसे पहले हमें बदलना होगा हमारे देश के राजनेताओं को। क्योंकि अगर एक देश की भलाई करनी है तो पहले उसके नेताओं को ठीक करना होगा। गरीब पैदा होना गलत नहीं है, गरीब मर जाना गलत होता है, पर हमारे देश में गरीब नहीं मरता है, और ज्यादा गरीब होके मरता है। इसका कारण है ये नेता। उनके लिए गरीब किसी गिनती में ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं होते हैं ना। और वो लड़का अमेरिका से आया है, वो हमारी जिंदगी बदल देगा ये सोचकर हम लोग यहाँ पर आए हैं। उसकी कामयाबी में ही हमारा उद्धार है। ये हम सब लोगों को अच्छी तरह से पता है कि ये सब हमारे लिए कर रहा है, हमें इसका साथ देना चाहिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम साथ नहीं दे रहे हैं, हम मरने से डर रहे हैं। एक बार मरने के डर से रोज रोज मर रहे हैं, इसीलिए अच्छी जिंदगी की हिम्मत ही नहीं करते। एक दिन मर न जाए इसके लिए हम रोज रोज मर रहे हैं। एक राष्ट्रवादी की राष्ट्रवादी ही मदद कर सकता है, एक गांव वाले की मदद उसके गांव वाला ही करता है, एक समाज वाले की मदद एक समाज वाला ही तो करता है। पर थू ऐसी जिंदगी पर कि एक गरीब इंसान दूसरे गरीब इंसान की मदद करने को तैयार नहीं है। इतने सालों के बाद ऐसा मौका मिला है, अगर हम मदद करेंगे तो हमारा ही भला होगा। उन दिनों में गोरों को भगा करके हमने आजादी पाई थी, पर क्या फायदा? अब तो सफेद कपड़े पहनने वाले हर एक नेता ने उन्हीं गोरों की जगह ले ली है। इन्हें भगाना हमारा फर्ज नहीं है? यही है रिकॉल इलेक्शन। इतने अच्छे मौके पर क्या हम लोग डर कर अपने घर में बैठ जाएंगे? बाहर आके हमें अपनी पावर दिखानी होगी, डर को भगाना होगा अपने डर से। अपनी जिंदगी को सुधारने के लिए हम सब लोग यहाँ आएंगे, हम तुम्हारी बातों में नहीं आएंगे। हम अपने वोटर कार्ड की ताकत दिखाएंगे, उसे हटाएंगे, हम जीतेंगे दोबारा अपने वोट से, उसे हटा कर रहेंगे। आ जाओ।